नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक कुमार सिंह है और आपका हमारा चैनल गांव घर का पत्रकार में स्वागत है। भूतों के बारे में अक्सर आपने चर्चा सुना होगा। कोई भूत को नकारते आए हैं तो कोई भूत होने की बात करते हैं। वैज्ञानिक फैक्ट की अगर बात करें, इल्यूजन है। लोग अगर सो के उठते हैं तो उनको भूत का इल्यूजन होता है या उनको एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो यानी वैज्ञानिक हमेशा भूतों को नकारते आए हैं। लेकिन अगर हम अपने शास्त्र का बात करें तो वहाँ भूतों का हमेशा वर्णन रहा कि अक्सर अगर लोग आधी उम्र में मर जाते हैं, जैसे कि दुर्घटना में मर गया या खुद किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो कहा जाता है कि वो अपनी उम्र पूरी होने तक ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं और यहीं से भूत योग उनका एग्जिस्टेंट हुआ। तो लोग तो अक्सर नकारते हैं, लेकिन आज मेरे साथ मेरे ही गांव के दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूतों को खुद अनुभव किया है। एक है हमारे किशोर प्रसाद जी और दूसरे हैं हमारे दिलीप प्रसाद जी। ये अक्सर अपने जीवन काल में भूतों को देखते आए हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि भूत को लोग कैसे अनुभव करते हैं। अक्सर आपने किस्से कहानियों और फिल्मों में ही इसको देखा होगा। तो आइए हम अपने दो मेहमान के साथ आज इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो किशोर प्रसाद जी, आप ये बताइए कि भूत होते हैं कि नहीं इस दुनिया में? तो होता है, लेकिन बहुत सारे नहीं है। और आप बताइए दिलीप प्रसाद जी, की भूत होता है कि नहीं? भूत होता है। तो आप बताइएगा पहले कि भूत को आपने कब कब अनुभव किया? भूत तो हम देखते हैं कि किसी का कार्य होता है तो किशोर जी बोलना चाह रहे हैं कि जैसे पैर मतलब जमीन पर नहीं रखा था। अच्छा, इनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का गांव में मृत्यु होता है तो उसके अगले दिन जो होता है दूधमुही होता है, मतलब कि दूध भात लोग जो घाट जाते हैं उनका दाह संस्कार करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब एक लोग दूध भात खाते हैं जो उनके यहाँ जाते हैं। तो उस दिन ये बोल रहे हैं मरे हुए आत्मा का मतलब इनको अनुभव होता है और उस दिन वो अक्सर आत्मा आ जाता है। और उनका ये भी कहना है कि भूतों का अक्सर जो पैर है जमीन पे नहीं रहता है। आपके बारे में कहा जाता है किशोर जी कि आपको एक बार भूत भी अपहरण करके लेके चला गया था, तो उसकी क्या कहानी? वो तो उसका मतलब काम होता है, जैसे आदमी को वैसे काम होता है। अच्छा, हमारे ये काम अच्छा उसमें जैसे हम लोग मतलब पूरी झेले होती करते अच्छा। तो ये बोल रहे हैं कि इनको एक बार भूत 3 दिन के लिए गायब कर दिया और इनको एक जो भोज होता है वैसे ही भूतों का भोज हो रहा था, तो वहाँ इनको लेके भूत चला गया। तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, मतलब वहाँ कैसा भोज हो रहा था भूतों का? भूत का जैसे आदमी खाता है ना खाना भी, हाँ तो उसमें बहुत सा जोकर टाइप का रहता है। हाँ। तो खड़ा हो जाता था तो खाली हड्डी दिखाई देती। अच्छा, मतलब भूत के बारे में बता रहे हैं कि बहुत डर गए। वहाँ पे सब केवल सबका कंकाल दिख रहा था, आदमी जैसा ही शेप था लेकिन सबका केवल कंकाल था और कंकाल बैठ के एक साथ भोजन कर रहे थे। आप तो फिर आप कितना दिन तक गायब थे? हम तो वहाँ रहे 1 दिन, लेकिन यहाँ भी दिए 3 दिन। मतलब रहे 1 ही दिन। हाँ, किशोर जी बोल रहे हैं कि हमको अनुभव हुआ कि भूतों के नगरी में हम 1 दिन रहे थे, लेकिन हम लोग जिसमें कि हम लोग तो बहुत छोटे थे, मतलब ये हमारे पापा के उम्र के हैं। तो इनका गांव में खोज शुरू हो गया। तो यहाँ पे मतलब भूतों के नगरी में 1 दिन गायब थे, इनको अनुभव हुआ, लेकिन हम लोगों ने इनको 3 दिन गायब देखा और 3 दिन के बाद अचानक प्रकट हो गए। और दिलीप जी, आपने कब कब भूत देखा? भूत तो हम देखा है रात में। रात में, मतलब जैसे एक कुआं वाला एक्सीडेंट कल बता रहे थे कि कुआं में आपके घर में कोई ऐसे ही श्राद्ध कर्म हो रहा था, तो उसमें जो आप बता रहे थे कि आपके जो रिलेटिव सब आए हो तो उन्होंने अनुभव किया कि जो कुआं में भूत कूद गया, तो वाला कहानी क्या था? वहाँ तो था कि वो कुआं में कोई कूद गया बाद हम कहे कुछ नहीं, वो तो प्रकृति गया थी। मतलब कि भूत ऐसा करता था। हाँ। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि इनके यहाँ एक श्राद्ध कर्म था और सब रिलेटिव लोग आए हुए थे, तो इतना जोर से कुआं में आवाज हुआ कि ऐसा लगा कि कोई जानवर उसमें गिर गया। हाँ, मतलब इतना जोर से आवाज था। लेकिन ये दिलीप जी इसको अनुभव कर चुके थे कई बार। इन्होंने सभी को समझाया कि नहीं, ये आत्मा है और यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है।
तो लोगों ने 7 करोड़ पे अपना ध्यान लगा दिया, फिर जाके कुआं में देखा तो कोई चीज़ भी गिरा हुआ नहीं था, लेकिन भूत वहाँ पे अक्सर भूत का निवास था। तो वहाँ अक्सर ही ऐसा कुआं में जोर से किसी सामान गिरने की आवाज़ आती रहती थी। किशोर जी, एक कहानी और है, जैसे मेरे पापा भी कहते हैं, आपको मित्र रहे हैं पुराने, तो बोलते रहते हैं कि मुझे भी लगता था कि भूत तो नहीं होता है, तो आपका नाम लेते हैं कि किशोर जी हमको भूत का अनुभव करवा दिए। तो क्या कहानी था कि आप लोग खेत वगैरह रात में गए थे, कैसे मेरे पापा को भूत का अनुभव हुआ था? मैंने बोला तो भूतों को भूत भूत बोलेंगे भूत तो मान लें हम लोग खेत में अच्छी कर रहे हैं तो उधर से आ रहा है लड़का, तो हम सब बैठ गए, छिप गए, हाँ। चला गया इधर। और फिर उधर से जब हम लोग काम शुरू किए तो फिर इधर से आ रहा, यानी हम लोग को तंग कर दिया। तो अंतिम में बोला निवेदन की है उनका भी तो खैनी बना दे दो, तो नहीं खैनी बना के नीचे गिराया तो कैसे हमने बन गया, भूत लोप हो गया है ना। मतलब मतलब मेरे पिताजी का इन्होंने भूत का अनुभव करवाया। मेरे पिताजी भी ने आंखों से देखा, इन्होंने बोला, और जब वो डर गए तो इन्होंने बोला कि तुम खैनी, जो गांव में खैनी लोग खाते हैं, खैनी बना के दे दोगे तो भूत फिर दिखाई देना बंद कर देगा। तो जब मेरे पिताजी ने भूत खैनी बना के दिया तो भूत वहाँ से गायब हो गया। अच्छा, ये तो 1-2 एक्सीडेंट हो गया। दिलीप जी, और आप एक बता रहे थे, गांव में एक सरयू अंकल हैं, तो भी एक मकान पे वो हमेशा भूत देखते थे, है ना? तो वो वाला कहानी क्या था? और तुम मकान पर सोते थे तो उनको ऊपर से नीचे उठा कर कई बार बता दिया। नहीं रोज बुता दो। और एक ये भी आप बता रहे थे कि उनको आके वो गांव वालों को उन्होंने इंसिडेंट को बता दिया कि भूत हमको तंग कर रहा है, तो भूत उनको शायद पीटा भी था। गांव में मचान होता है, मतलब वो बांस का बना हुआ, एक गांव में अक्सर लोग चोरी कर लेते हैं फसलों का, तो उनका मतलब रखवाली के लिए लोग गांव में बांस का मचान बना देते हैं और उसी पे सोते हैं। तो वहाँ पे हमारे गांव के एक सरयुग नाम के आदमी हैं, वहीं पे डेली सोते थे। लेकिन वहाँ पे उस मचान पे जहाँ पे उन्होंने बनाया था, वहाँ पे पहले से भूतों का निवास था। तो अक्सर रात को सोने जाते थे तो भूत उनको सोने नहीं देता था और उस मचान से उतार के नीचे रख देता था। तो काफ़ी डर गए और घर में उन्होंने बताया कि हमको भूत हमेशा तंग कर रहा है। तो लोगों ने फोर्स किया कि नहीं तुम जाओ वहीं। तो अगला दिन वो फिर से गए तो भूत उनको काफ़ी जोर से पिटाई भी किया था। और ये मतलब सच घटना है कि उनका सुबह आए तो गाल वाल एकदम पूरा खुला हुआ था। तो किशोर जी, आप और कब आपके साथ बोला जाता था कि पहले भूत भी रहता था, है ना? तो मतलब आप उससे डरते थे क्या? अच्छा, आपको डर नहीं लगा, है ना? और आपको भी कभी डर का अनुभव हुआ भूत से? लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं कि भूत हमने देखा लेकिन उससे हम डरे नहीं। मतलब भूत तो हम देखे कि भतीजा का आग लिए हम कोल में बैठ के अंदर आया, ऊपर में सोए थे। जब अंदर खाने आया तो हम कोल में बैठ के बोरा था, बोल में तब बैठ के ठंडा ठंडा हवा चला, ओढ़े हुए थे कमर तो नींद में बढ़िया लगा दे कि आगे मुझे हमको नहीं ये साइड गिरने का, ये साइड 3 साइड तो फिक्स था कि गिरने से आगे बार गिरे नहीं, हमको पूरा भय हो गया। हम कमर उतार कर रख दिया, ठंडा में से निकल गए, हमें नींद आया लेकिन बास्ती में जाने गिरे थे। किशोर जी बोल रहे हैं कि इनके एक जो भतीजा थे वो जवानी में ही गुजर गए। तो ये जब मतलब उनका श्राद्ध क्रम वगैरह चल रहा था तो बीच में ही इनको अनुभव हुआ कि वो यहाँ पर आ गए थे। और आप कहाँ भूत का और अनुभव किए हैं? जैसे एक तो आपने बताया कि वो कुआं वाला इंसिडेंट कि कुआं में भूत था, और कहाँ आपने भूत देखा? खेत में मतलब रखवाली करने जा रहे थे तब। तो कैसा मतलब किस तरह का उनका रूप रंग था भूत का? आदमी का ही रूप में। लेडी थी कि मतलब पुरुष? अच्छा, और मतलब वो कोई गांव का ही मतलब वो आदमी थे या फिर मतलब ऐसे ही कोई अनजान? मतलब ये बोल रहे हैं कि इनको पहचान में नहीं आया। किशोर जी बोल रहे हैं कई बार इन्होंने ऐसे ही भूत को देखा क्योंकि जिसको ये पहचान नहीं पाए, लेकिन कई बार ऐसा भूत था जो कि हम लोग के गांव के ही आदमी थे और कई बार रिलेटिव भी थे,
हालांकि एक मेरा ही खेत है, उसको हम लोग तरी पर बोलते हैं। तो वहाँ पर लोग अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे जब वो मर जाते थे, तो हम लोगों में भी छोटा बच्चा अगर मर जाता है तो उसको जलाया नहीं जाता, कई बार दफना दिया जाता है। हाँ, या तो वहाँ पे भी कहा जाता था कि भूत का निवास है। जैसे मेरे पिताजी ने या कई लोगों ने वहाँ पे भूत देखा, लेकिन हम लोग भी वहाँ पे गए तो अनुभव नहीं किए। तो भूतों के बारे में ऐसा अक्सर है कि बोला जाता है कि इसका हल्का छाया रहता है तो भूत दिखता है। तो मतलब इसकी क्या सच्चाई है कि भूत किनको किनको दिखता है? वो तो किसको हल्का छाया रहे वो सुनते ऐसे लोगों को नहीं दिखता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिनको जैसे भूत, जैसे मुझे भी आज तक भूत का अनुभव नहीं हुआ, कि जिनका नहीं है उनको भी कभी कभी भूत डरा सकता है क्या? जैसे भय देता है लेकिन दिखता नहीं। जैसे हम लोग आ रहे थे टाण पर से चल रहा था, हाँ, खूब लंबा गए, एकदम सफेद गए थे, बैंक में खड़ा था। तो निरंजन बोला कि अरे हमको रास्ते में हम लोग रास्ता काट कर गए, डर तो हो ही गए। हाँ, पूरा लंबा एकदम उजला सफेद में खड़ा था। मतलब कि 2 आदमी जितना लंबा है ना। हाँ, 1.5 आदमी से कम नहीं। भूत का अनुभव हुआ। और ये लोग अक्सर, ये दोनों मेरे पिताजी और मतलब रात में ही काम वगैरह करते थे। बैलगाड़ी का भी बड़ा प्रचलन था। आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया, तो पहले फसल वगैरह भी अगर कटता था, लोग रात में ज़्यादा ठंडा भी हो जाता था, तो काटते काटते अगर रात हो गया तो बैलगाड़ी हो गया, तो बैलगाड़ी से रात में आए। तो अक्सर ये लोग आते थे तो इनको भूतों का अनुभव होता था। फिर ये लोग अलग रास्ता से आए। हालांकि भूत इन लोगों को पीछा नहीं किया, बट इन लोगों का हमेशा भूत से डर लग जाता था, बहुत ही भयानक, मतलब डर लग जाता था। ये भी बता रहे हैं कि इनको भी एक बार खेत गए तो भूत दिखा। हमारे गांव में भी 3-4 जगह ऐसा है कि जहाँ पे गांव के लोग पानी में डूब के मर गए, और वहाँ पे भी लोगों का मतलब भूतों का अनुभव हुआ। जैसे दिलीप जी बोलते हैं कि वही भूत इनको नहीं दिखा, लेकिन गांव में इनसे हम पूछते हैं कि किन किन लोगों को जैसे वो भूत मरा और किन किन लोग मतलब मर गए थे वो दिख रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे लोग डूब के मर गए थे और लोगों को दिखते हैं भूत? एक नवागारा नाम का हम लोग का गांव में खंडा है, 3 लोग मतलब मर गए थे वहाँ पे ना पानी में। तो किन किन लोगों का वहाँ पे भूत का अनुभव हुआ? कौन कौन लोग आपको बताया कि हमको भूत का वहाँ पे अनुभव हुआ? मेरे पापा जैसे हैं उनको भी वहाँ पे भूत का अनुभव हुआ। लेकिन दिलीप जी बोलते हैं कि ये भी रात को अक्सर 4 बजे ही, गांव में लोग अक्सर सुबह ही उठ के मतलब घूमते हैं, इसलिए वो लोग स्वस्थ भी होते हैं। तो हालांकि ये बोलते हैं कि हमको वहाँ पे, इनको भी पहले भूत दिखा है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे इनको आज तक भूत का अनुभव न हुआ। मतलब आप दोनों का यही मानना है कि भूत होता है ना? तो देखिए, एक इंटरनेट पर बहुत मिथ भी है कि जो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन है, उनके बारे में एक थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी है कि एनर्जी को न ही बनाया जा सकता है और न ही बिगाड़ा जा सकता है, उसका रूप बदला जा सकता है। तो अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो भूत के बारे में थ्योरी है, क्योंकि भूत कोई एक एनर्जी ही माना जाता है। तो लोग कहते हैं कि आइंस्टीन ने भी भूत को होने का मतलब दावा किया था इससे, कि भूत होता है और वही है कि मतलब एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, केवल रूप बदला जा सकता है। तो भूत के बारे में भी यही कहा जाता है कि पहले आदमी होते हैं, तो आदमी भी एक एनर्जी ही है, और जब वो मर जाता है तो वही एनर्जी ब्रह्मांड में घूमता रहता है और वही भूत बन जाता है। लेकिन इसको अक्सर मिथ माना जाता है और कहा जाता है कि जब आदमी कोई मरता है तो उसका जो शरीर होता है, नश्वर शरीर, उसको तो या तो हिंदू में जैसे जला दिया जाता है, और आपका यहूदी तो जैसे छत पे छोड़ देते हैं किसी पक्षी वगैरह को खाने के लिए, और मुस्लिम और ईसाई उसको गाड़ते हैं, मतलब दफनाते हैं। हर तरह से वो बॉडी डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद वो शरीर तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन एनर्जी ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। साइंस का मतलब ये मानना है कि भूत नहीं होता है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को लोग अक्सर मानते हैं कि वही एनर्जी जो ब्रह्मांड में घूमता रहता है वही भूत का रूप ले लेता है, और जो असमय वो मर जाते हैं, वही जब उनका फिर समय पूरा हो जाता है तो फिर वो दूसरा रूप में पृथ्वी पे आ जाते हैं शास्त्र वगैरह के अनुसार। लेकिन जब तक उनका वो एज पूरा नहीं होता है और किसी दुर्घटनावश मर जाते हैं, तब तक वो आत्मा भूत के रूप में भटकते रहता है
तो आज के लिए इतना ही। हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे और हम गांव के लोगों से मिलाएंगे और नए नए वीडियो के साथ गांव के जीवन शैली को लाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर जी आपका और दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।